अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूओ केमिस्ट। और आज हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन का 13th लेक्चर लेकर आए हैं और हम करने वाले हैं डेकिन रीअरेंजमेंट, जिसको हम डेकिन ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। तो यार सबसे पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी है, मैं अपने सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो आपको बता दूं। टुडे इज 5 जनवरी 2024 और 5-6 दिन से धूप नहीं निकली, बहुत ज्यादा सर्दी बनी हुई है और 2-3 दिन से लेक्चर भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन 2 दिन के बाद आपके लिए खूबसूरत सा लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम डेकिन ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। तो आइए खूबसूरत सी मॉर्निंग में हम खूबसूरत सी हेडिंग लगाते हैं, डेट इज डेकिन रीअरेंजमेंट। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बेयर्स विलेजर रीअरेंजमेंट की। तो याद रखिए कि डेकिन रीअरेंजमेंट इज रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम। बेटा ये रीअरेंजमेंट भी उस ऑक्सीजन एटम पर होगी जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ओके, चलिए सेकंड, अगर इसके स्टार्टिंग मटेरियल की बात करें ना, द स्टार्टिंग मटेरियल हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हुए पड़े हैं। द स्टार्टिंग मटेरियल यूज्ड इन डेकिन रीअरेंजमेंट इज ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। सर इसका स्टार्टिंग मटेरियल इतना लंबा है। ओके, ऑर्थो और पैरा हाइड्रो ऑक्सी बेंजल्डिहाइड। अब ऑर्थो और पैरा हाइड्रो ऑक्सी का क्या मतलब है, तो बेटा इस चीज को समझे। देखिए अगर आपके पास कोई बेंजीन रिंग है, अगर इस पर हम कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा दें सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो ये आपके पास है बेंजल्डिहाइड। ओके, अब अगर इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में यहां पर पोजीशंस देखें तो बेटा ये भी आपके पास ऑर्थो पोजीशंस हैं, ये आपके पास मेटा पोजीशंस हैं और ये आपके पास पैरा पोजीशन है। ओके, अब अगर आप इसकी ऑर्थो पोजीशन पर OH लगा दें तो इसको हम कहेंगे ऑर्थो हाइड्रो ऑक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, अच्छा, बट अगर आप यही बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगाएं तो बनता है बेंजल्डिहाइड, और इसकी पैरा पोजीशन पर OH लगा दें तो इसको हम बोलेंगे पैरा हाइड्रो ऑक्सी बेंजल्डिहाइड। सही है। तो आप डेकिन रीअरेंजमेंट में ये भी एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं और ये भी एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं। इसके रिस्पेक्ट में कुछ और प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इसके रिस्पेक्ट में आपको कुछ और प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, आपको क्या चीज रिक्वायर्ड है, आप क्या बनाना चाह रहे हैं। तो अभी उस पर भी बात करेंगे, बट अगर आपका एग्जामिनर आपको ये देता है तो इसके रिस्पेक्ट में आप मैकेनिज्म करेंगे, और अगर आपका एग्जामिनर ये आपको एज अ स्टार्टिंग मटेरियल देता है तो आप पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का यूज करेंगे। दोनों नहीं करने कि आप एक ही बेंजल्डिहाइड पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप लगा दें। और का वर्ड है ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अच्छा, सेकंड बात याद रखें कि स्टार्टिंग मटेरियल आपको समझ आ गया। अब यहां पर जो हम अपना कैटालिस्ट यूज करते हैं ना, वो है आपके पास पर एसिड, सेम एज जो हमने बेयर्स विलेजर रीअरेंजमेंट में यूज किया था। ओके, सो दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिड H2O2, ये आप यूज कर सकते हैं, या पर एसिटिक एसिड भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, एटसेट्रा। तो मोस्टली बुक्स में आपको ये H2O2 यही पर एसिड मिलेगा मैकेनिज्म में, बट आप पर एसिटिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। ओके, अब अगर इसके फाइनल प्रोडक्ट की बात करें, मतलब यहां पर आपको किसी पर एसिड की जरूरत पड़ेगी। अब सर इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो बेटा यहां पर डाईहाइड्रो ऑक्सी बेंजीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलती है। अच्छा, वो क्या है आपके पास। अब डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन का मतलब
बेंजीन, उस पर 2 OH ग्रुप होंगे। अगर बेटा आप ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड लेते हैं तो इस केस में जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा ये 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। ओके, या जिसको अल्फा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोला जाता है। अगर आपके पास ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हो तो इस केस में जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ ये होगा, ये। ओके, अच्छा यार आप एक चीज देखें कि इस केस में जो ऑर्थो और पैरा इन पर जो OH ग्रुप है वो तो एज इट इज आ गए। डिफरेंस कहां पर नजर आ रहा है कि जो आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH वाला ग्रुप, ये वाला, ये कन्वर्ट हो गया OH में और ये कन्वर्ट हो गया आपके पास OH में। ये वाला जो ऑर्थो पर OH था वो तो एज इट इज है देखो, और यहां पर जो पैरा पर OH था वो भी यहां पर एज इट इज है। डिफरेंस ये है कि वो C डबल बॉन्ड OH कन्वर्ट हो गया OH में और वहां पर जो C डबल बॉन्ड OH था वो कन्वर्ट हो गया आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप में। अच्छा, क्वेश्चन अब ये है कि हाउ एल्डिहाइडिक ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू OH। अब देखो ये आपका और प्रोडक्ट है, इसका कॉमन नेम है आपके पास कैटिकोहल। लिखिए जरा, कैटी कोहल। और ये आप अक्सर देखते हैं जब फिनॉल वाला चैप्टर पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन। अब देखिए अगर आपसे कहा जाए कि आप बाय यूजिंग डेकिन रीअरेंजमेंट हाइड्रोक्विनोन बनाएं तो फिर आप ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे, और अगर आपको कहा जाए प्रिपेयर कैटिकोहल बाय यूजिंग डेकिन रीअरेंजमेंट तो फिर आप ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल यूज करेंगे। तो डेकिन रीअरेंजमेंट में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का भी यूज किया जा सकता है और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का भी यूज किया जा सकता है। बट द क्वेश्चन इज हेयर व्हाई वी डोंट यूज मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। देखिए बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आता है, खुद मैंने अपनी क्लास में क्वेश्चन राइज किया था कि सर हम मेटा हाइड्रोक्सी पोजीशन पर, जो मेटा पोजीशन पर OH ग्रुप क्यों नहीं ले सकते। ठीक है, तो क्योंकि जब स्टूडेंट लाइफ होती है ना तब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इंसान जब आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है फिर वो मेच्योरिटी की तरफ मूव करता है, लेकिन जब वो एज अ स्टूडेंट होता है तो फिर उसको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिक्सअप होते हैं, भूल जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान का दिमाग ऐसा बनाया है कि सब कुछ बातें याद भी नहीं रहती और ये भी अल्लाह ताला की नेमत है। सही है, अल्लाह ताला की हिकमत है हर काम में। तो एनीवेज हम यहाँ पर देखें, अगर कोई आपके पास ये वाला ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है बेंजल्डिहाइड। अगर आप मेटा पोजीशन पर OH लें तो ये आप नहीं यूज कर सकते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसका रीजन मैं आपको बताता हूं, इतना नोट करें। नोट कर लिया? ओके। अच्छा यार यहां पर देखो, जो बेंजीन के ऊपर आपने बहुत खूबसूरत सा ये ग्रुप लगाया है C डबल बॉन्ड OH, ये वाला ग्रुप क्या है? ये आपके पास -M इफेक्ट देता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। सही है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये -M देता है? तो बेटा इसके लिए आप याद रखें, ये आप मेरे लेक्चर्स हैं GOC के, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप ऊपर टाइप कर सकते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट बाय यूओ केमिस्ट, आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो GOC में मैंने ये चीज इन डिटेल पढ़ाई है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अपनी अच्छी करना चाहते हैं ना तो बेटा GOC लाजमी पढ़ के आए। सही है, GOC के बगैर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी नहीं होगी। उसमें सारा कुछ पढ़ाया जाता है, जो स्टेबिलिटी फैक्टर है, रेजोनेंस है जो स्टेबिलिटी मिलती है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम वहां पर कवर कर चुके हैं। ओके, अब याद रखें कि बेंजीन रिंग के साथ जो डायरेक्टली जुड़ा एटम है वो अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन है तो -M इफेक्ट देता है। इसको चाहे उर्दू में लिख लें, आई विल रिपीट, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा एटम अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है तो वो आपको -M इफेक्ट देगा, मतलब वो रेजोनेंस के जरिए इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो यहां पर देखो बेंजीन के साथ कार्बन है,
ये डायरेक्टली अटैच कार्बन। अब ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के एटम के साथ अटैच है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा भाई, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब यहां पर देखिए आपको बेंजीन ये है, ओके। अब जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन ये ऊपर खींचेगा, यहां पर आएगा नेगेटिव, ओके, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास वो शिफ्ट हो जाते हैं यहां पर, और पॉजिटिव चार्ज यहां पर क्रिएट होता है। मतलब यहां पर क्या हुई, कॉन्जुगेशन हुई। तो ये रेजोनेंस के जरिए जो है वो इलेक्ट्रॉन रिंग से छिन गए। अब जरा देखिए, मैं जस्ट आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये वाला OH मेटा पोजीशन पर क्यों नहीं लग सकता। रीजनिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका नेक्स्ट आपके पास क्या बना स्ट्रक्चर। अब होप सो इतना तो मैं आप पर ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप जो है वो रेजोनेंस तो करना जानते हैं। O नेगेटिव और यहां पर आ जाएगा H। नेक्स्ट स्टेप में देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, दोबारा से आपको कॉन्जुगेशन मिली, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शिफ्ट होंगे और पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। मतलब नेक्स्ट इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ये होगा, ये, ओके। अच्छा नेक्स्ट देखें, पाई सिग्मा पॉजिटिव, दोबारा इधर को ना चल पड़ना, फिर यही बन जाएगा। यहां को मूव करें, पाई सिग्मा पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन है, जहां पर होगी कॉन्जुगेशन वहां पर होगी रेजोनेशन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेंस होगी। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जब यहां पर होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर चला जाएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव यहां पर आ गया, पाई बॉन्ड यहां बनेगा, ये आपका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। समझ आ रहा है, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, देखें कि अब ये पाई सिग्मा पॉजिटिव, नेक्स्ट फिर आपके पास कॉन्जुगेशन है, जहां पर होगी कॉन्जुगेशन वहां होगी रेजोनेंस। तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स जब दोबारा यहां पर शिफ्ट होंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो नेगेटिव दोबारा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान उतरकर डबल बॉन्ड बनाएगा। तो जो इसका नेक्स्ट आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, ये एरोज लगाएंगे आप, दैट इज दोबारा उसकी ओरिजिनल फॉर्म बन गई। तो आप देख सकते हैं यहां से यहां तक आते हुए, जहां पहले सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बन गया, जहां डबल था वहां सिंगल बन गया। एनीवेज यहां पर अब आप देखें कि यार ये जो बेंजीन रिंग है, यहां पर देखें कि किस किस जगह पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। अब ये देखो जो इसके साथ OH अटैच है, यार वो आपके पास OH नेगेटिव की फॉर्म में होगा, और ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, सही है, न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन के ऊपर, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी या जिस पर जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अब देखिए ये वाला ग्रुप आपके पास ऑर्थो डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है या पैरा डायरेक्टिंग है। तो आप देखेंगे इस ग्रुप ने पूरी बेंजीन रिंग में कहां कहां पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर देखेंगे ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, यहां पर ऑर्थो पर है, पैरा पोजीशन पर है और मेटा पोजीशन पर है। मतलब कि अगर इसका मैं एक ही हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो कुछ ये बनेगा, C डबल बॉन्ड OH, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया, पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आया, और ये ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज। देखो कहीं पर भी मेटा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आया नहीं, मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं हुई। तो भाई जब मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं हुई तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो तो उस जगह पर अटैक करेगा ना जो इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, सही है। तो अब किस किस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर, नॉट मेटा पोजीशन। तो जब OH नेगेटिव आएगा तो यार ये वहां पर अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेसेस होंगी, सही है। तो इसी वजह से यहां ऑर्थो पर अटैक करेगा तो बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, अगर पैरा पर अटैक करेगा तो बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। मेटा पर अटैक ही नहीं करेगा क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं। एनीवेज पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, बट स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, सही है। तो आप इस तरह रेजोनेंस के जरिए बता सकते हैं
कि भाई ये वाला ग्रुप जो है ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, नॉट मेटा डायरेक्टिंग। सही है। ये जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आप बताएंगे कि भाई रेजोनेंस करके आप दिखाएं कि भाई ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, तो जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पर ही अटैक करेगा, मेटा पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं हुई है। सही है। एनीवेज ये रीअरेंजमेंट का पार्ट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट था कि व्हाई वी डोंट यूज मेटा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड इन डेकिन रीअरेंजमेंट। तो आप पैरा और ऑर्थो ही यूज करेंगे। रेज कर दूं, समझ आया? वेरी गुड। चलें प्यारे बच्चों, एक दफा अजान हो ले, तो अजान होने के बाद जो है हम इसका फिर रिएक्शन और मैकेनिज्म देखते हैं। ओके, चलें जी। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक करेक्शन कर लें आप कि ये पर एसिटिक एसिड का हम यहाँ पे यूज नहीं करते, बस इसकी यही लिमिटेशन है कि हम H2O2 का ही यूज कर सकते हैं। ओके, इसका हम यूज करेंगे। तो चलिए ये मैं रेस कर देता हूँ, और नाउ वी मूव टू नेक्स्ट रिएक्शन। देखें जी, सी, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ CHO, और ये ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। इसका अगर रिएक्शन करवाएं H2O2 पर एसिड के साथ, तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो है कैटिकोहल। ओके, कॉमन नेम क्या है? कैटिकोहल। चलें मैकेनिज्म देखें। ये है आपके पास ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इस पर बेटा अटैक करवाएंगे हम पर एसिड का। अब देखिए ये वाली जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। सही है। कार्बोनाइल की कार्बन क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ अटैच है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये वाली कार्बन पार्शियली पॉजिटिव होती है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है वो इस कार्बन पर जैसे ही अटैक करते हैं तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो बनेगा क्या आपके पास? ये OH एज इट इज, कार्बन ये O नेगेटिव, ये आपके पास हाइड्रोजन, और इस कार्बन के साथ अब डायरेक्टली ये वाली ऑक्सीजन अटैच हुई। ओके, अब इसने लोन पेयर्स दिए हैं तो इस पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है और बाकी OH इसके साथ आ जाएगा। इसका लोन पेयर एक इसके पास है। क्लियर है? इस ऑक्सीजन ने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज आ गया, ये हाइड्रोजन एज इट इज। अब ये ऑक्सीजन डायरेक्टली कार्बन से बॉन्ड ये बनाया, इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन है वो ये नीचे लिख दिया, और बाकी ये OH आपको आगे वैसा ही मिल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बेटा होता है PTR, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगा। देखें इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो ये यहां से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको जब दे के निकलेगा H+ की फॉर्म में ऑक्सीजन को जब न्यूट्रल करेगा, तो जैसे ही इस पर पॉजिटिव आएगा तो भाई ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला प्रोटॉन, ये वाला नेगेटिव इस प्रोटॉन पर अटैक करके प्रोटॉन को पकड़ लेता है। तो होता क्या है बेसिकली कि यहां से हाइड्रोजन प्रोटॉन निकला और इस ऑक्सीजन के पास चला गया, ये ऑक्सीजन भी क्या हो गई? न्यूट्रल हो गई। तो बना क्या? ड्राइविंग फोर्स समझ आई किस तरह से ये आपके पास प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो उसको न्यूट्रल करेगा, जैसे H+ की फॉर्म में निकलेगा तो इस पर पॉजिटिव आया, तो इस नेगेटिव ने इस प्रोटॉन पर अटैक कर दिया, तो बनेगा क्या? कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये बन जाएगा आपके पास OH, और बाकी आपके पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये आपके पास H आ गया। PTR आपके पास यहाँ पर रिएक्शन हुआ। अब यहाँ पर बेटा आपके पास रीअरेंजमेंट होगी। कैसे? अब यहां पर याद रखें कि ये पूरी बेंजीन रिंग आपके पास विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप माइग्रेट करेगी इस कार्बन से इस ऑक्सीजन के पास। सही है? कैसे? अब यहां पर देखें हाइड्रोजन जो है ये, अगर आप इसका देखें लिटिल बिट, ये -I इफेक्ट देता है, थोड़ा बहुत -I इफेक्ट ये
देता है। अगर आप माइनस इंडक्टिव इफेक्ट का देखें, उसका ऑर्डर देखें, तो लास्ट पर आपको जो है वो हाइड्रोजन नजर आएगा। सेकंड ये है कि आपके पास ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ना, ये आपके पास वीक बॉन्ड है ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लॉन पेयर्स। यहां पर कि ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि ये लॉन पेयर्स की वजह से, लॉन पेयर रिपल्शन की वजह से ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या है, बहुत ज्यादा वीक है। तो होगा क्या, जरा केयरफुली देखें, इसमें हाइड्रोजन को यो लिख रहा हूं जरा ऐसे। अब होगा क्या कि बेटा ये वाला जब माइनस आई इफेक्ट लगेगा और दूसरा ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक है, तो ये पूरी बेंजीन रिंग ही आपके पास माइग्रेट करके जब इस ऑक्सीजन पर जाएगी तो ये बॉन्ड हो गया ब्रेक। अब कार्बन के 3 बॉन्ड हैं, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान शिफ्ट होता है और यहां से -H+ की फॉर्म में ये निकल जाता है। ओके, अब जैसे ही यहां पर आपके पास ये शिफ्ट होता है, ऑक्सीजन भी 3 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, यहां से ये OH नेगेटिव भी निकल जाएगा। मतलब आपको एक तो मिल गया प्लस OH नेगेटिव। अब ये आपके पास क्या बनेगा, बेंजीन। अब इस बेंजीन ने यहां से ये बॉन्ड तो हो गया ब्रेक, माइग्रेट करके इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है, बन गया। अब ये ग्रुप तो निकल गया था यहां से, इसलिए इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ओके, एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, ये आपके पास बन गया। सही है, बहुत केयरफुली देखिए कि आपके पास रीअरेंजमेंट हुई किस तरह। ये आपके पास क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का वीक बॉन्ड है, माइनस आई इफेक्ट लगने की वजह से ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हुआ है। अब जैसे ही आपके पास यहां से ये पूरी बेंजीन रिंग माइग्रेट करके इस ऑक्सीजन पर जाती है, तो ये वाला ग्रुप यहां से निकल जाता है OH नेगेटिव की फॉर्म में। अब कार्बन का ये वाला बॉन्ड टूट गया, कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3। अब भाई कार्बन 3 बॉन्ड तो नहीं बनाता, 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहां से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये -H+ की फॉर्म में निकल जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स है ये कार्बन और ऑक्सीजन में आ जाएगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपके पास बना क्या कि ये वाली बेंजीन रिंग इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हुई, ऑक्सीजन फर्दर कार्बन के साथ, कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन है, और ये वाला हाइड्रोजन आपके पास ये आ गया और ये OH नेगेटिव यहां से निकल गया। होप सो आपको समझ आया होगा कि किस तरह यहां पर जो है वो माइग्रेशन हुई है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम के ऊपर। क्लियर है, और ये वाला OH ग्रुप मैंने लगाया ही नहीं, वो एज इट इज यहां पर ही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, SN2 रिएक्शन होने वाला है। मतलब अब यही जो आपके पास OH नेगेटिव है, इसको मैं यूं इधर करके लिख देता हूं, प्लस OH नेगेटिव, ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल करेगा, ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल करेगा। अब यहां पर देखिए ये वाली कार्बन ये ऑक्सीजन, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है भाई, कार्बन और ऑक्सीजन में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो पोलर कंडीशन हो गई, तो ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव। अब ये आपका एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ये ग्रुप यहां से निकल जाता है। मतलब -OC डबल बॉन्ड OH की फॉर्म में ये ग्रुप आपका निकल गया और इधर आ जाएगा आपका OH और ये OH एज इट इज। मतलब क्या बन गया, कैटी कोहल। तो यही तो है आपका फाइनल प्रोडक्ट 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ओके, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो देखिए शॉर्ट सा मैकेनिज्म था, 4 स्टेप्स आपने करने हैं, बस इसमें बस रीअरेंजमेंट को ध्यान से करना है कि किस तरह जो है आपके पास रीअरेंजमेंट हुई है। क्लियर है। अब अभी तक देखिए 2 चीजें अनरिएक्ट हैं, एक आपके पास ये एनाइन है और ये आपके पास प्रोटॉन है, तो उनको आपस में रिएक्ट करवा दो। मतलब कि HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और ये H+, ये नेगेटिव इस प्रोटॉन को पकड़ेगा तो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OH। लो जी, फॉर्मिक एसिड बन गया, फॉर्मिक एसिड। सही है, तो ये आपकी एज अ बाय प्रोडक्ट है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें ये कैटिकोल चाहिए था, वो हमने बना लिया। क्लियर है, बस यही आपको डेकन रीअरेंजमेंट में मिलने वाला है मैकेनिज्म। नोट कर लें इसको,
फिर मैं इसकी रेज करने लगा हूं और यही इसका मैकेनिज्म। देन हम अब इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। चले, तो एक मैकेनिज्म मैं और करवाऊंगा और फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। ज्यादा कुछ आपको डेसिमल रीअरेंजमेंट में नहीं मिलने वाला, बस इसका मैकेनिज्म पकड़ के रखें और इसी मैकेनिज्म की बेस पर कोई भी आपको एग्जांपल दे दी जाए आप वो कर सकते हैं। चले, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आप क्या करेंगे बेटा कि 2 हाइड्रोक्सी थ्री मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड is converted into 2,3 डाईहाइड्रोक्सी एनिसोल। बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है आपके पास एनिसोल। अब ये क्या होता है ये भी आपको बताता हूं। देखिए, ये आपके पास क्या है, तो जस्ट आप बेटा पहले बेंजल्डिहाइड बनाएं, तो ये मैंने इसको यहां पर एज अ सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा दिया। अभी किसी पोजीशन पर भी आप लगा सकते हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में आप देखें, इसकी ये 1 2 3 4 5 6 लेट्स सपोज में ये मैंने नंबरिंग दे दी। अब 2 पर हाइड्रोक्सी है तो यहां पर मैंने OH लगा दिया, 3 पर मेथॉक्सी है तो ये आपका थर्ड पोजीशन है, यहां पर OCH3 लगा दिया। ये हमारा बेटा एज अ स्टार्टिंग मटेरियल होगा। तो देखें, ये जो आपका बेंजल्डिहाइड है इसकी ऑर्थो पोजीशन ये है, तो ऑर्थो पर ही मैंने OH ग्रुप लगाया। अब ये OCH3 मेटा पोजीशन पर है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, ये एज इट इज ही हमारा जो है वो फाइनल प्रोडक्ट में आएगा। सही है। चले, अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि 2,3 डाईहाइड्रोक्सी एनिसोल क्या है। जब मैं मैकेनिज्म के साथ इसको फाइनल प्रोडक्ट बना दूंगा देन मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये आपका जो है वो एनिसोल होता है। चले, समझ आया। बेंजल्डिहाइड लिया, उसकी सेकंड पोजीशन पर OH है और थर्ड पोजीशन पर मेथॉक्सी है, तो ये आपके पास बना 2 हाइड्रोक्सी 3 मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। इसी को हम जो है वो अपना स्टार्टिंग मटेरियल लेकर जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो घबराना नहीं है कि पता नहीं यहां पर क्या होने वाला है, सेम मैकेनिज्म आपने जो है वो प्रोसीड करना है। तो ये मैंने 3 पोजीशन पर मेथॉक्सी लगा दिया, सेकंड पोजीशन पर मैंने हाइड्रोक्सी लगा दिया और ये हमारा जो है वो पेरेंट है दैट इज बेंजल्डिहाइड। सही है। अच्छा जी, अब फर्स्ट स्टेप में क्या है आपके पास, आपने अटैक करवाना है पर एसिड का, कहां पर, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होगी। सही है। तो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक होगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, तो बनेगा क्या, OCH3 OH। ये ग्रुप्स ऐसे ही आ जाएंगे। अब यहां पर देखें, कार्बन, इसका हाइड्रोजन मैं ये लिख रहा हूं, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ये आ गया, और इस कार्बन के साथ ये वाली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन और साथ इसके OH है, और इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने अपने लॉन पेयर जो है वो इस कार्बन को दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, PTR, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन। यहां से प्रोटॉन निकलेगा और इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। यहां से क्यों निकलेगा, भाई ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, कोई फेवरेबल कंडीशन तो है नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये जैसे ही ये दोनों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो ये H+ की फॉर्म में निकलेगा। जैसे ही H+ आया तो ये नेगेटिव है, तो ये कहेगा भाई मेरी बदमाशी है, मैं यहां से आपको H+ ले लूंगा, तो ये बन जाएगा OH। ओके, तो जस्ट क्या हुआ यहां पर, PTR प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन हुआ, ये OCH3 ये OH ये एज इट इज ही ग्रुप अटैच कर दे। अब ये देखें, कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन, यहां पर आ जाएगा OH, और ये आपके पास क्या बना, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और फिर आपके पास ये है। क्लियर है। जस्ट आपने प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन करवाया। नेक्स्ट सर यहां पर ही हमारे पास क्या होगी, अब रीअरेंजमेंट होगी।
ये पूरी बेंजीन रिंग इस ऑक्सीजन के पास जाएगी। अब ये तो पता चल गया यार, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक है, हाइड्रोजन लिटिल बिट माइनस का इफेक्ट लगाता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये एक ही दफा बेसिक्स आपको मैंने समझा दी। अब होगा क्या कि बेटा ये वाला देखें, ये वाली बेंजीन रिंग माइग्रेट करके जाएगी यहाँ पर, ये OH नेगेटिव फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। सही है। तो हुआ क्या, रीअरेंजमेंट हुई, और रीअरेंजमेंट के बाद आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इसके पास ये आ गया। देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसके साथ ये कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। सही है। ये OH नेगेटिव की फॉर्म में निकल गया था, तो मैं इसको साइड पर लिख रहा हूं, ये ले। और इसके साथ जो ग्रुप्स है वो तो आप एज इट इज ही लगा देना, ये मेथॉक्सी लग गया और ये हाइड्रोक्सी लग गया। समझ आया। ये वाली बेंजीन, ये बॉन्ड जब टूट गया तो बेटा ये माइग्रेट करके जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, ये OH नेगेटिव की फॉर्म में निकल गया, और यहां से आपके पास कार्बन की वैलेंसी यहां से कम हुई, तो बेटा इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। तो देखो इस वाले ग्रुप को आप ऑक्सीजन के साथ लगाया, नजर आ रहे यहां पर, फिर आपके पास उस ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन अटैच है, कार्बन डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है वो मैंने लगा दिया, और ये OH नेगेटिव की फॉर्म में यहां से निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, SN2 रिएक्शन होता है, ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये इस कार्बन पर अटैक करता है और ये ग्रुप यहां से लीव कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ O नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। सही है। तो क्या बना, ये OCH3, ये OH, और यहां पर भी आ जाएगा आपका OH। तो ये आपका है फाइनल प्रोडक्ट 2,3 डाइहाइड्रोक्सी एनिसोल। अब बेटा याद रखें कि अगर आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर मेथॉक्सी ग्रुप हो तो इसको हम बोलते हैं एनिसोल, कॉमन नेम है इसका एनिसोल। अब देखें, अब ये हमारा पेरेंट होगा एनिसोल, इसकी देखें 1 2 3 4 5 6, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी, और इसको हम क्या कहेंगे, एनिसोल कहेंगे। सो 2,3 डाइहाइड्रोक्सी एनिसोल इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये देखें आपके पास हमने इसका मैकेनिज्म भी प्रोसीड कर लिया। समझ आया। जो भी ग्रुप अटैच होगा वो तो सेम एज इट इज आ जाएंगे, सारा खेल आपके पास यहां पर होगा, ये पूरी बेंजीन रिंग माइग्रेट कर जाएगी, और मैकेनिज्म आप इसी तरह से करेंगे। क्लियर है, इसको नोट करें। चलें, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और आज का लेक्चर यहीं पर ही वाइंड अप कर देंगे। ज्यादा कुछ नहीं है डेकन रीअरेंजमेंट में, बस इसका मैकेनिज्म पकड़ के रखें, रीअरेंजमेंट किस तरह हुई। फर्स्ट रीअरेंज इसकी एप्लीकेशन ये थी। सेकंड देखें, अगर हमारे पास ये क्या है, कॉमन नेम क्या है इसका, इसको बोलते हैं असीटोफिनोन। सही है। क्या है ये, असीटोफिनोन। इसकी मैंने पैरा पोजीशन पर OH लगा दिया, क्या बन गया, पैरा हाइड्रोक्सी असीटोफिनोन। ये बेटा कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिड, किसमें, हाइड्रोक्विनोन में। तो देखें ये वाला OH एज इट इज आ जाएगा, ये वाला C डबल बॉन्ड OCH3 आपके पास OH में कन्वर्ट होगा। इस चीज से घबराए ना, ठीक है, सेम एज इट इज। यहां पर क्या बनता था, देखें C डबल बॉन्ड O, जब आप लेते थे बेंजल हाइड्रोजन था तो ये वाला एनाइन बनता था, ये उच्च H प्लस के साथ मिलकर क्या बनता था, फॉर्मिक एसिड। ये इस केस में आपके पास जो इस तरह का एनाइन बनेगा वो हाइड्रोजन की जगह जस्ट CH3 आ जाएगा। सारा मैकेनिज्म वैसा ही है, C डबल बॉन्ड O ये बनेगा, और जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या बनेगा,
CH3C डबल बॉन्ड OH क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया। सही है। तो जब आप एसिटोफिनोन लेंगे तो आपका बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है, एसिटिक एसिड। और अगर आप वो लेंगे बेंजल्डिहाइड लेंगे तो उस केस में आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बनता है आपका बाय प्रोडक्ट आपका बनता है फॉर्मिक एसिड। फाइनल प्रोडक्ट पर कोई चेंज नहीं आएगा। इस ग्रुप को आपने OH में चेंज कर दिया, ये OH एज इट इज ही रहेगा। तो ये आपके पास क्या बना, हाइड्रोक्विनोन। अब इसका मैकेनिज्म आप खुद करेंगे, इसका मैकेनिज्म आप खुद करेंगे। चले ओके। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने बेकिन रीअरेंजमेंट की। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होने वाली है रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन एटम। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आने वाला है फेवरिस्की रीअरेंजमेंट पर। तब तक के लिए इजाजत दें, नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।